नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगी एक ऐसे देश की जिसे हम 3 in 1 के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऑस्ट्रेलिया की। मैं बताऊंगी आपको वो खास बातें जो हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया से ली गई। अब बारी है चौथे नंबर की, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता। ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी यह व्यवस्था है कि राज्यों के बीच कोई भी दीवार नहीं होगी, मतलब पूरे देश में व्यापार और वाणिज्य स्वतंत्र रहेगा। इसका सीधा मतलब है कि कश्मीर का कोई भी व्यापारी तमिलनाडु में भी अपना व्यवसाय कर सकता है और उसके ऐसा करने पर किसी भी तरह की कोई भी कानूनी रोक टोक नहीं की जाएगी। 5वें नंबर पर आता है प्रेसिडेंट, सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट, मतलब संतुलित मुखिया। ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट होता है, लेकिन असली निर्णय लेने की शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के हाथों में होती है। मतलब साफ है, राष्ट्रपति का काम सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर हस्ताक्षर करना होता है, लेकिन असली ताकत जनता द्वारा चुनी गई सरकार के पास होती है। 6वें नंबर पर आता है अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका की जवाबदेही। ऑस्ट्रेलिया की तरह हमारे भारत में भी सरकार को संसद के सामने जवाबदेह होना होता है। मतलब अगर मंत्रियों से संसद सवाल पूछे और वे जवाब न दे पाए तो सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे गिराया जा सकता है। मतलब साफ है कि सरकार की डोर संसद और संसद की डोर जनता के हाथ में होती है। 7वें नंबर पर हमने जो ऑस्ट्रेलिया से लिया है वह है जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब संसद की संयुक्त बैठक। ऑस्ट्रेलिया की तरह भारत में भी यह नीति अपनाई गई कि लोकसभा और राज्यसभा किसी भी कानून पर सहमत नहीं है तो वहाँ दोनों की संयुक्त बैठक कराई जाती है, जिसमें दोनों सदनों के सांसद एक साथ बैठकर बहुमत से फैसला लेते हैं। मतलब साफ है कि यह व्यवस्था संसद को ठप होने से बचाती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया से लिए गए प्रावधानों ने कैसे भारत के संविधान को और ज्यादा संतुलित, लोकतांत्रिक और मजबूत बनाया।